जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 अपनी मृत्यु तक भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। देश को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र बनाने, उद्योग को बढ़ावा देने और गुट निरपेक्ष विदेश नीति अपनाने में मुख्य भूमिका निभाई। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया, आज़ादी के इंस्टीट्यूशन की ताकत को बढ़ावा दिया, पार्लियामेंट, जुडिशियरी एंड इलेक्शन कमीशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी उन्हीं के कार्यकाल में किया गया। उन्होंने प्रमोट किया लार्ज पब्लिक सेक्टर, स्टील में, पावर में, इंजीनियरिंग एंड हैवी मैन्युफैक्चरिंग। नेहरू जी ने सपोर्ट किया मेजर प्रोजेक्ट बनाने में भाखड़ा नांगल डैम एंड अदर लार्ज डैम, कॉलिंग देम द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। एजुकेशन एंड साइंस, उनके द्वारा एस्टेब्लिश किए गए इंस्टीट्यूशन आईआईटी, इसरो एंड न्यूक्लियर एंड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। 1950 के दशक में हिंदू कोड बिल पारित किया गया। इससे हिंदू महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक की अनुमति और एक विवाह का कानूनी अधिकार मिला। कोल्ड वॉर के दौरान नेहरू ने भारत को अमेरिका या रूस में किसी भी गुट में शामिल नहीं किया। उन्होंने स्वतंत्र विदेश नीति की नींव रखी। 1962 में भारत चीन युद्ध, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के कारण भारत पूर्ण रूप से तैयार नहीं था और चीन ने अचानक हमला किया। भारत को हार का सामना करना पड़ा। लाइसेंस राज की शुरुआत, उन्होंने सोवियत संघ से प्रभावित होकर सरकारी नियंत्रण वाली समाजवादी आर्थिक नीति अपनाई। इससे व्यापार शुरू करने के लिए बहुत सारी सरकारी मंजूरी यानी कि लाइसेंस लेनी पड़ती थी, जिससे देश के आर्थिक विकास को धीमा कर दिया। कश्मीर विवाद, 1948 में नेहरू जम्मू कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र यूएन में ले आए। इस कदम से ये घरेलू मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछल गया, जो आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा विवाद है। नेहरू ने एशिया और अफ्रीका के उन देशों की आज़ादी का खुलकर समर्थन किया जो ब्रिटेन, फ्रेंच या डच शासन के गुलाम थे। लाल बहादुर शास्त्री ने जून 1964 से जनवरी 1966 तक अपनी अचानक मृत्यु तक लगभग 19 महीने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनका कार्यकाल छोटा था, लेकिन 1965 से भारत पाकिस्तान युद्ध और देश में अन्न संकट के समय बेहद मजबूत नेतृत्व किया। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, 1965 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया तो शास्त्री जी ने सेना को खुली छूट दी। उन्होंने भारतीय सेना को पंजाब सीमा से लाहौर तक की बढ़ने की ऐतिहासिक आदेश दिया, जिससे पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया और भारत ने युद्ध जीता। देश में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शास्त्री जी ने 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना की और आनंद अमूल मॉडल को पूरे देश में फैलाने का समर्थन किया। भोजन की कमी से निपटने के लिए उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों को आधुनिक तकनीकों और अधिक उपज देने वाले बीजों का इस्तेमाल की छूट दी, जिससे आगे चलकर भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना। इंदिरा गांधी पहला कार्यकाल 1966 से 1977 के बीच रहा। भारत के इतिहास में सबसे शक्तिशाली और सबसे 1971 का युद्ध और बांग्लादेश का जन्म। इंदिरा गांधी ने 1971 में राजनीतिक और सैन्य कुशलता दिखाई और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का समर्थन किया। पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी और पाकिस्तान के 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में राजस्थान के पोखरण में इंदिरा गांधी द्वारा कराया गया, स्माइलिंग बुद्धा नाम से। हरित क्रांति को बढ़ावा, उन्होंने कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और अधिक उपज देने वाले बीजों के इस्तेमाल को पूरा सरकारी समर्थन किया, जिससे भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर देश बन सका। आपातकाल के दौरान सरकारी अधिकारियों द्वारा गरीबों और ग्रामीणों को जबरन पकड़कर नसबंदी कराई, जिससे जनता में भारी आक्रोश फैल गया। लाइसेंस राज का विस्तार, उन्होंने नेहरू लाइसेंस नीति को इतना कड़ा कर दिया जिससे निजी उद्योग पर इतने कड़े सरकारी प्रतिबंध लगाए कि देश का आर्थिक विकास बेहद धीमा हो गया और भ्रष्टाचार बढ़ गया। 1977 में आपातकाल हटने के बाद दोबारा चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी खुद की सीट हार गई।
केंद्र के देश में पहली बार गैर सरकारी जनता पार्टी सत्ता में आई। इंदिरा गांधी का दूसरा कार्यकाल 1980 से 1984 तक था। उनका ये कार्यकाल पंजाब में उग्रवाद और उनके दुखद अंत के लिए जाना जाता है। 31 अक्टूबर 1984 में उनके ही 2 बॉडीगार्ड ने उन्हें मार दिया। अप्रैल 1984 में भारत की तरफ से राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। इंदिरा गांधी ने उनसे बात करते हुए मालूम किया कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है, जिस पर राकेश शर्मा ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984। इंदिरा गांधी ने जनरल सिंह भिंडरावाला पर हमला कराया, गोल्डन टेम्पल पर हमला कराया। इवन के गोल्डन टेम्पल पर भारी क्षति पहुंची, जिससे सिख समुदाय को धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची। पंजाब और असम में उग्रवाद। उनके कार्यकाल के दौरान पंजाब और असम में ज़्यादा अशांति बढ़ गई थी। कुछ लोगों का ये कहना है कि पंजाब में अकाली दल की राजनीति ताकत को कम करने के लिए कांग्रेस ने ही जनरल सिंह भिंडरावाला को बढ़ावा दिया, जो बाद में सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गया। इंदिरा गांधी ने बाद में जनरल सिंह भिंडरावाला पर हमला कराया, गोल्डन टेम्पल पर हमला कराया। इंदिरा गांधी के कार्यकाल का दुखद अंत। ऑपरेशन ब्लू स्टार के आक्रोश के परिणाम स्वरूप 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उनके 2 सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर उनके सरकारी आवास पर हत्या कर दी। राजीव गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 से 1989 तक भारत के छठे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे 40 वर्ष की आयु में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। 1984 में आम चुनाव में उनकी कांग्रेस पार्टी ने इतिहास की सबसे बड़ी जीत 543 में से 414 सीटें हासिल की थी। राजीव गांधी का कार्यकाल भारत में तकनीकी क्रांति लाने और कई बड़े कूटनीतिक विवादों के लिए जाना जाता है। उनका कार्यकाल राजीव गांधी को भारत में कंप्यूटर, सूचना, आईटी और टेलीकॉम क्रांति का जनक माना जाता है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू की, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के होनहार बच्चों को मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों की शुरुआत की गई। स्वीडन की बोफोर्स कंपनी से भारतीय सेना के लिए तोपें खरीदने के लिए भारी रिश्वत और दलाली लेने के आरोप लगे। शाहबानो मामले में बहुसंख्यक हिंदुओं को संतुष्ट और खुश करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने 1986 में अयोध्या विवादित बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए और हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और देश के कई हिस्सों में भयानक सिख विरोधी दंगे हुए। इन दंगों पर टिप्पणी करते हुए राजीव गांधी ने कहा, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। इस बयान की आज भी बहुत आलोचना की जाती है, क्योंकि इस दंगे को जायज ठहराने की कोशिश के रूप में देखा गया। पीवी नरसिम्हा राव भारत के नवे प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा। 1991 में भारत एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। राव सरकार ने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। लाइसेंस राज में कमी, उद्योग पर सरकारी नियंत्रण कम किया गया और निजी निवेश को बढ़ावा दिया गया। विदेश नीति लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की गई, जिससे दक्षिण और पूर्व एशियाई देशों के साथ मिलकर संबंध मजबूत हुए। कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, फिर भी राव ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उनके कार्यकाल में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, जिसके बाद देश में कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इंडिया ने एक्सपीरियंस की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ 8 से 9% की। इंडिया बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी।
आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम लागू हुआ, जिससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ी। 2008 में भारत अमेरिका परमाणु समझौता उनकी सरकार की बड़ी उपलब्धि माना जाता है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए 2008 में वित्तीय संकट आया। उसमें भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा, लेकिन भारत कई पश्चिमी देशों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में रहा। सरकारी खर्च बढ़ाया गया, बेबुनियादी ढांचे और विकास परियोजना पर अधिक खर्च किया गया। इससे अर्थव्यवस्था में मांग बनाए रखने में मदद मिली। ब्याज दरों में कमी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों में कमी की और बैंकों को अधिक नकदी उपलब्ध कराई। इससे ऋण लेना आसान हुआ और व्यापार में सहायता मिली। भारतीय बैंकों का विदेशी जोखिम अपेक्षाकृत कम था। बैंकिंग प्रणाली स्थिर बनी रही और बड़े बैंक विफल नहीं हुए। गुलजारी लाल नंदा 2 बार एक्टिंग प्रधानमंत्री बने। 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक पहली बार प्रधानमंत्री बने। 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इनको एक्टिंग प्रधानमंत्री बोला जाता है।